युद्ध क्षेत्र में वॉर जोन में अपनी जान जोखिम में डाल करके जो हमारे रिपोर्टर है प्रदीप दत्ता, वो ग्राउंड जीरो से खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ पर बम बरस रहे हैं वहाँ पर हमारे जाबाज रिपोर्टर टाइम्स नाउ नवभारत के प्रदीप दत्ता वहीं पर मौजूद हैं और जो दृश्य कैमरे में कैद हुआ है उसे आप भी देखेंगे तो सहम जाएंगे। पहला रॉकेट, दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट। हमास के आतंकियों ने ऐसा प्रहार किया कि चंद घंटे के भीतर इजराइल का सेरोट थर्रा उठा। आसमान में धमाके ही धमाके सुनाई देने लगे। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम वॉर रिपोर्टिंग कर रही थी। ठीक उसी वक्त बैक टू बैक 3 बार रॉकेट अटैक हुए। पहली बार 2 रॉकेट, फिर 10 रॉकेट, अगली बार फिर 5 रॉकेट। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वो हवा में फटता हुआ रॉकेट एक बार फिर से, अब देखिए किस तरीके से हवा में रॉकेट फट रहा है और इस समय धमाके की आवाज आपको सुनाई दे रही है। लगातार धमाके होते जा रहे हैं। आसमान पर आपको पूरा नजर आएगा किस तरीके से रॉकेट्स किसी भी वक्त कहीं भी गिर सकता है। यहाँ पे बहुत ही खतरा ज्यादा दिख रहा है। अब देखिए लगातार यहाँ पे रॉकेट आगे जा रहे हैं और इसमें मैं सच्चे से भी कहता हूँ थोड़ा आप नीचे झुके रहिए क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पे कुछ हो सकता है। सेरोट में हर घड़ी मौत मंडरा रही है। कब रॉकेट आकर गिर जाए, कब बम फट जाए, कब गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता। जंग के इस मोर्चे पर प्रदीप दत्ता के सामने वही हुआ। ये रिपोर्टिंग करना इसलिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि गाजा पट्टी से सेरोट की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये बैटलफील्ड। हमास ने इजराइल पर रॉकेट अटैक किए तो सबसे पहले यहीं पर कब्जा किया था। इसी इलाके में उसके आतंकी पैराग्लाइडिंग कर घुसे थे और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर जान ले ली थी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के 30 लोगों को सेरोट में मार डाला था। फायरिंग रेंज में होने की वजह से यहाँ खतरा हर सेकंड रहता है। जान जाने का जोखिम है। सायरन की आवाज लोगों में खौफ पैदा करती रहती है। हालांकि इन सब के बावजूद प्रदीप दत्ता युद्ध क्षेत्र में डटे हैं। ये देखिए कुछ गोलियां अभी भी यहाँ पे ये पड़ी हुई हैं। लगातार आपको हम दिखाते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये चले हुए, ये देखिए यहाँ पे गोलियां आपको पड़ी हुई नजर आएंगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना हालात यहाँ पे कितने नाजुक थे, कितने मुश्किल घड़ी थी उस समय। हमास के आतंकी जिन रॉकेट से अटैक कर रहे हैं वो कितने खतरनाक हैं, ये भी कैमरे पर देख लीजिए। खुलासा हुआ है कि हमास के आतंकी इन रॉकेट्स को लोहे की ट्यूब और पानी के पाइप से बना रहे हैं, जिसका मतलब अगर कोई इसकी चपेट में आया तो बचना मुश्किल है। और गाजा पट्टी के बिल्कुल नजदीक की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहाँ पर गली मोहल्ला हर तरफ जितने भी घर थे पूरी तरह से एक तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और देखिए जब हमारे रिपोर्टर प्रदीप दत्ता और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रावत इन खंडरों में पहुंचे तो वहाँ पर कैसा मंजर था वो देखिए आप। गाजा पट्टी के बिल्कुल नजदीक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पहली बार यहाँ किसी इंडियन टेलीविजन का कैमरा पहुंचा है तो हर तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। कार पर गोलियों के निशान चेख चेख कर बर्बरता का खौफनाक मंजर बयां कर रहे हैं। और उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे कार पड़ी हुई है लेकिन परिवार नहीं है। यही कहानी यहाँ पे दोहराएगी लगातार। आप देखिए किस तरीके से इस गाड़ी को हर तरफ से चारों ओर से फायरिंग की जा रही थी। अब देखिए पूरी तरह से ये देखिए गोलियां चीरती हुई गाड़ी को अंदर निकल गई हैं। जो वहां बैठा था वो बच नहीं पाया। यही वजह है कि खून के धब्बे आपको दिख रहे हैं। देखिए कांच पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पे भी आपको गोलियों के निशान लगेंगे नजर आएंगे। जिस तरफ आप घुमाएंगे गोलियों के निशान। देखिए गाड़ी को पहले रोकने के लिए उन्होंने टायर पे फायरिंग की है। जैसे ही गाड़ी रुक जाती है उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग चारों तरफ से करते हैं। और परिवार के सदस्य उन्होंने क्या बिगाड़ा था उनका जिनको मार गिराया जाता है। हमास ने बुधवार को जितने रॉकेट दागे उसमें से बहुत को आयरन डोम ने फेल कर दिया, मगर 5 रॉकेट ऐसे थे जो सेरोट इलाके में गिरे। 1 रॉकेट स्कूल पर गिरा, 1 रॉकेट ने पार्किंग को निशाना बनाया, 3 रॉकेट घरों को टारगेट कर छोड़े गए थे। इन हमलों से घर के घर खंडहर में तब्दील हो गए। तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे में कैद हुई हैं। ये जो बेडरूम में इनके किचन के साथ इनका छोटा सा रूम है, इसमें स्टडी से खेलता था और उस बच्चे को भी आके यहाँ पे स्प्लिंटर लग जाता है सिर पे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में है। आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे हालत क्या है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ लोग हैं। अब देखिए मैं आपको मकान के दूसरे साइड जाता हूँ, बिल्डिंग की हालत दिखाता हूँ। ये इनका बेडरूम है। इस बेडरूम की हालत देखिए,
पूरी तरह से जल चुका है। कंप्यूटर पूरी तरह से जल चुका है। घर के सारे जो चीजें थे, पर्दे पूरी तरह से जल चुके हैं। उस कमरे को देखिए, कहने को कोई कह सकता है कि यह बेडरूम है। इजराइल ने अपनी एक्स्ट्रा फोर्स को सेरोट में उतार दिया है। गाजा पट्टी से लगने वाले इलाके को सील कर दिया है। जहां 7 अक्टूबर से हमास रॉकेट गिरा रहा है, वहां से इजरायली फोर्स हाहाकार मचा रही है। हालांकि जंग के मैदान की जो तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है, वो अगले कई घंटों तक नहीं बदलने वाली। पूरी तरीके से ये पूरा घर तहस नहस हो चुका। आप देख सकते हैं पूरी वायरिंग नीचे आके गिर चुकी है। अभी मैं आपको किचन दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए किचन है। उस समय ये घर के अंदर थे जब ये रॉकेट गाजा से फायर किया जाता है। रॉकेट आके यहां गिरता है, इनको पूरी तरह से जख्मी कर देता है और इनके बच्चे को भी लग जाती है। इस समय बच्चा अस्पताल में। परेशानियां बढ़ती जा रही है। इजराइल का संकल्प है, हमास के आतंकियों का जब तक मट या मीट नहीं होगा, जब तक रॉकेट अटैक का बदला पूरा नहीं होगा, उसका ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। इजरायल और हमास के आतंकियों के बीच भीषण